दोस्तों सरोज को तो न्याय मिलनी चाहिए। सरोज का नाम परिवार रजिस्टर में चढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर परिवार रजिस्टर में चलेगा तभी आधार कार्ड बनेगी, हर चीज़ होगा, उनके बच्चे का एडमिशन होगा। कैसे होगा? क्या उस गांव का प्रधान नहीं जानता है कि सरोज वहाँ की बहू है? क्या हॉस्पिटल का कागज़ नहीं होगा कि बच्चे पैदा हुए हैं? तो हर चीज़ होगा, तो उनको देना पड़ेगा, चाहे जैसे दे, हंस के दे, रो के दे, कुछ भी सुन के दे, कह के दे, नाम तो देना पड़ेगा। और नाम ही नहीं, कान खुल के सुन लो, हिस्सा भी देना पड़ेगा सरोज को। जो फड़फड़ा रहे हो नहीं कूद पाओगे, कोई भी उसका हिस्सा नहीं रोक पाओगे। तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में बिजी व्यस्त होंगे। हम सालों सबके पैर छू के पड़ा लेकिन मुझे बहुत तेज खांसी आ रही है। दोस्तों समय तो बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था। सोची कम से कम आप लोग के पास एक ब्लॉगिंग डाल दूँ। दोस्तों आज मेरे मन में ऐसे ऐसे ख्यालात आ रही हैं, मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, जो कि मैं चाह के भी नहीं बता पा रही हूँ किसी को। आज मेरे मन में ऐसे ऐसे ख्यालात आ रहे हैं जिसको मैं चाह के भी आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए, 12 बज गए हैं, पूरे नेट कहाँ जी, तुम्हारा मोबाइल दो दिखा दें। देखिए मेरे बच्चे भी जगह हैं, देख लीजिए 11 बज गए, 11 बज के 12 बज गया। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, पूरी 12 बज गया है, देखिए आप लोग। और 12 बज गया है रात को और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। दोस्तों कुछ ऐसे ऐसे बात सुने जिससे मुझे बहुत कष्ट हुआ। ऐसे कष्ट अपनों ने क्यों देते हैं? और मेरी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं किसी की भी बात सुनती हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है। किसी के साथ ऐसा ना हो, भगवान ना करे कि किसी के साथ। मैं समझ में खा गया भगवान। दोस्तों सरोज के पति के गुजर जाने के बाद उसके साथ लोग कितना बड़ा गद्दारी कर रहे हैं। क्या ऐसी गद्दारी करनी चाहिए? क्या उस गांव को, ब्लॉक प्रमुख को, ब्लॉक पर गांव के प्रधान को परिवार रजिस्टर में तो इनके नाम चढ़ानी चाहिए, उसके बच्चे का नाम चढ़ानी चाहिए, उसके हिस्सा मिलना चाहिए। क्या पति चले गए लेकिन दो तो उन्हीं के बच्चे हैं, तो वो दो बच्चे किसके आधार पर रहेंगे? दोस्तों मैंने बहुत सुना, वीडियो देखा, मेरा कलेजा फट गया। वो वीडियो तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन भाभी जो वीडियो बोल रही थी, सुनने के बाद, देखने के बाद बड़ा कष्ट हुआ। किसी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे आप किसी के लड़की के दिल दुखा रहे हैं, वो अपने माँ बाप के छोड़ के आपके घर में अपनी ज़िंदगी बसाने गई थी, जिसका दुनिया उजड़ गया। अब अपने बच्चों का नाम नहीं डालेगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आगे के भविष्य कैसे बढ़ेगी? क्या चाहते हैं आप लोग? उनके बच्चे अनपढ़ रह जाए? क्या आप उनके खर्चे देंगे बच्चे को? ज़िंदगी भर का बोझ उठाएंगे? बोझ भी उठाएंगे, कुछ भी करेंगे, बिना नामकरण का तो नहीं होगा। क्योंकि मैं बता रही हूँ कि उस बच्चों को पढ़ाई होगा, लिखाई होगा, हर काम में आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और जब उस गांव का नाम ही नहीं रहेगा तो कहाँ से वो आधार कार्ड बन जाएगा? आप ही बताइए। सबसे पहले तो वहाँ के प्रधान एक निवास बना के दें, गांव का जहाँ उनकी सरोज की ससुराल है वहाँ के प्रधान निवास बना के दे सरोज को, और उनके बेटा का नाम रजिस्टर में चढ़े, बेटी का नाम रजिस्टर में चढ़े, क्योंकि वो तो वहाँ की बहू है। उनका तो पूरा फर्ज बनता है, वहाँ की वो बहू है, उनको हर हिस्सा मिलनी चाहिए। उनका हिस्सा कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों
लोग दुनिया में कैसे कैसे हैं, माँ बाप भी। उस दादी दादा को भी थू होनी चाहिए जिसने अपनी एक पोती और एक पोता को घर से बेदखल कर रहा है, नाम से भी उसके बाप के नाम हटाने के चक्कर में लगे हैं। शर्म होनी चाहिए वैसे दादा और दादी को। दोस्तों, सरोज को तो न्याय मिलनी चाहिए। सरोज का नाम परिवार रजिस्टर में चढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर परिवार रजिस्टर में चलेगा तभी आधार कार्ड बनेगी, हर चीज़ होगा, उनके बच्चे का एडमिशन होगा। कैसे होगा? क्या उस गांव का प्रधान नहीं जानता है कि सरोज वहाँ की बहू है? क्या हॉस्पिटल का कागज़ नहीं होगा कि बच्चे पैदा हुए हैं? तो हर चीज़ होगा, तो उनको देना पड़ेगा, चाहे जैसे दे, हंस के दे, रो के दे, कुछ भी सुन के दे, कह के दे, नाम तो देना पड़ेगा। और नाम ही नहीं, कान खुल के सुन लो, हिस्सा भी देना पड़ेगा सरोज को। जो फड़फड़ा रहे हो नहीं कूद पाओगे, कोई भी उसका हिस्सा नहीं रोक पाओगे।